नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने कल पढ़ा चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के क्वेश्चन आंसर्स। What does Horace Denby like to collect? हॉरेस डेनबी को क्या चीज़ें इकट्ठी करने का शौक था? हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विच ही लव्स। हॉरेस डेनबी को शौक था इकट्ठा करने का बहुत ही दुर्लभ और कीमती महंगी किताबों का, विच ही लव्स, जिनको वो बहुत प्यार करता था। ही सीक्रेटली बाइज द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और वो चुपचाप बिना किसी को बताए एक सहायक की मदद से वो किताबें खरीदा करता था, एक एजेंट की मदद से वो किताबें खरीदता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता था? ही स्टील्स एवरी ईयर सो दैट ही कैन परचेज दोज रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। वो चोरी इसलिए करता था ताकि वो उन दुर्लभ और बेशकीमती यानी बहुत महंगी जो किताबें हैं उनको वो खरीद सके, विच ही लव्स, जिनको वो बहुत पसंद करता था। एवरी ईयर ही रॉब्स ओनली वन सेफ टू स्टील इनफ मनी, यानी हर साल वो लूटता था, एक ही सेफ को लूटता था जिससे कि वो पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर सके, टू लास्ट हिम फॉर 12 मंथ्स, जो उसको 12 महीने तक काफ़ी रहे। आगे देखते हैं। हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी? हॉरेस डेनबी से कौन बात कर रहा था? अ यंग प्रिटी वुमन हु इज ड्रेस्ड इन रेड इज स्पीकिंग टू डेनबी। एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी, वो डेनबी से बात कर रही थी। शी इज़ अ थीफ, वो खुद भी एक चोर थी। हु हैज़ एंटर्ड शॉर्ट ओवर ग्रेंज विद द एम ऑफ स्टीलिंग, जो खुद भी शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी के मकसद से आई थी, उसके पीछे पीछे, हॉरेस डेनबी के पीछे पीछे। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? कहानी में मुख्य गुनाहगार कौन था, कल्प्रिट कौन था? अ यंग प्रिटी लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत जवान महिला, हु इज ड्रेस्ड इन रेड, जिसने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी, वॉज द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी। वो इस कहानी की मुख्य पर्सन थी, जिसने की जो गुनहगार थी, जिसने चोरी करी। शी हैज़ एंटर्ड शॉर्ट ओवर ग्रेंज विद द एम ऑफ स्टीलिंग, और वो उसने चोरी करने के मकसद से शॉर्ट ओवर ग्रेंज में अंदर वो आई थी, उसका मकसद चोरी करना था, उसके लिए वो दाखिल हुई थी। अब हम करते हैं कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी टुक हर टू बी? क्या आपको इस कहानी को स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा तब पता लगा कि हॉरेस डेनबी ने उस महिला को जो सोचा था, क्या वो वास्तव में वही थी? इफ़ सो, एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ? अगर ऐसा है तो किस जगह पे आपको पता चल गया कि वो महिला नहीं थी जो उस घर की है, और कैसे? येस, आई बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के ख़त्म होने से पहले मुझे पता चल गया था, मुझे अंदेशा हो गया था कि वो महिला घर की मालकिन नहीं है। दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी टुक हर टू बी, कि जिसको हॉरेस डेनबी इस घर की मालकिन समझ रहा है वो इस घर की मालकिन वास्तव में नहीं है, इसका मुझे संदेह हो गया था। आई रियलाइज दिस एट द पॉइंट, मुझे किस जगह पे ये पता चला? आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, व्हेन हॉरेक प्रपोज टू ब्रेक द सेफ फॉर ऑर्नामेंट्स एंड द लेडी एग्रीड टू इट विलिंगली। जब हॉरेस ने ऐसा कहा कि मैं सेफ को तोड़ देता हूँ और वो औरत एकदम रेडी हो गई कि हाँ हाँ बिल्कुल तोड़ दो, तभी मुझे पता चल गया कि वो महिला गलत है, यानी वो उस घर की मालकिन नहीं, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी से अपने घर की चीज़ों को तोड़वाने के लिए रेडी नहीं होता। वो ये कहेगा कोशिश करके देखते हैं, 1 ट्राई 2 ट्राई, लेकिन उसने तो तुरंत कह दिया कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आई रियलाइज सो बाय द लेडीज इंस्टिगेशन टू अ थीफ फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द सेफ, और मुझे इस चीज़ के बारे में तब पता चला जब उसने, उस महिला ने चोर के साथ हामी भर दी, बहुत ही सहमति से कि हाँ आप इसको तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन सीइंग अ थीफ द लेडी ऑफ द हाउस वॉजंट नर्वस, और दूसरी बात कि एक चोर को देख के घर की महिला बिल्कुल भी घबराई नहीं। ये तो बड़ी ही अजीब बात है, नहीं तो महिला तो घबरा जाती है घर में चोर को देख के, अनजान आदमी को देख के, नौकर भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। शी इवन डिडंट कॉल आउट फॉर हेल्प, और फिर उसने मदद के लिए भी किसी को नहीं पुकारा, तो इसका मतलब पूरी की पूरी गड़बड़ थी।
What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horek? कौन कौन से अलग अलग तरीके थे, डिफरेंट तरीके थे जिनके द्वारा उसने मैनेज किया, डिसीव यानी धोखा देना, हॉरेस को धोखा देने में वो कहाँ कहाँ कामयाब हुई, इनटू थिंकिंग शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस, और उसने उसको कैसे विश्वास दिला दिया कि वो उस घर की ही महिला है, उस घर की ही मालकिन है, किस तरह से उसने धोखा दिया, विश्वास दिलाया. The lady talked with Horace Danby in a greatly confident on authoritative tone. सबसे पहली बात कि उस महिला ने हॉरेस डैनबी से बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बात करी. एंड ऑथोरिटेटिव टोन यानी कहते हैं ना कि मालिकाना हक से उससे बात करी थ्रू आउट, पूरे टाइम जितनी भी देर उसने बात की. द डॉग ऑफ द हाउस शेरी बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली विथ हर. दूसरा, उस घर का जो कुत्ता था वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, अपने आप को उसके पाँव में रगड़ रहा था, उसके पास आ रहा था. शी मूव्ड और अबाउट द हाउस क्वाइट फ्रीली एज इफ इट वॉज हर ओन हाउस, और वो उस घर में इस तरह से घूम रही थी जैसे कि वो उसका खुद का घर हो. शी वॉक टू द फायर प्लेस, वो आग जो जहाँ पे जलाई जाती है उस जगह पे गई. एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, वहाँ पे उसने अपने जो साज सामान था सज्जा का उसको ठीक भी किया. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, और उसने टेबल के ऊपर से, मेज के ऊपर से एक सिल्वर का बक्सा भी उठाया. एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट वेरी कैजुअली, और उसके अंदर बहुत ही आराम से उसने एक सिगरेट भी निकाली, जैसे कि बहुत आराम से हम अपने घर में काम करते हैं. अब आगे क्वेश्चन और इसमें आधा. वाई डज हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग? हॉरेस को ऐसा कैसे लगा कि कुछ गड़बड़ है? हर थ्रेटनिंग टू सेंड हिम टू जेल फ्राइटन्स हॉरेक, और उसने जब हॉरेक को ये डराया धमकाया कि वो उसको जेल भेज देगी, ही लूजेस हिज पावर ऑफ थिंकिंग, तो उसने अपना सोचने की जो क्षमता है वो ख़त्म कर दी थी. ही एक्ट्स एज इफ शी डिज़ायर्स, अब उसने इस तरह से he loses his power of thinking, he acts as she desires, और उसने अपने सोचने की शक्ति खो दी और उसने वैसा ही किया जैसा कि वो महिला चाहती थी. नेक्स्ट देखते हैं. हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. हॉरेस डेनबी जो था वो अच्छा इंसान था और एक सम्माननीय व्यक्ति था, पूरी तरह से वो ईमानदार नहीं कह सकते उसको. वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर द हॉरेक? आपको क्या लगता है कि हॉरेक के लिए ये जो आप पूरा समझा रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो उसको, उसके बारे में बता रहे हो, ये बिल्कुल सही फिट बैठता है. वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ? उसको हम एक पक्का चोर क्यों नहीं कह सकते? हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. हॉरेस डेनबी जो अच्छा व्यक्ति था, सम्माननीय व्यक्ति था, बिकॉज ही अर्नड हिज लिविंग बाय फेयर मीन्स, क्योंकि वो सही तरीक़ों से अपना जीवन यापन करता था. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ, और वो ताले बनाता था और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था. वो लॉक्स बनाता था और सक्सेसफुल था, सफल था. इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स, और 2 नौकर भी रख सकता था जो उसकी मदद करने वाले थे. तो इसलिए हमें लगता है कि उसको ये कहना गलत होगा, लेकिन वो थोड़ा ईमानदार नहीं था. ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, पर वो ईमानदार क्यों नहीं था पूरी तरह से? ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसको दुर्लभ और महंगी किताबें पसंद थी. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल एक तिजोरी लूटता था. दस द अबव डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस, इसलिए जो ऊपर पूरा वर्णन किया गया हॉरेस के लिए वो बिल्कुल सही किया गया है. ही कांट बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ, उसको एक पक्के चोर की तरह नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो हमेशा चोरी करता है. ये साल में एक बार करता था, जो उसका शौक था वो किताबें खरीदने के लिए करता था. बिकॉज स्टीलिंग वॉज नॉट हिज चीफ प्रोफेशन, क्योंकि उसका मेन व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय जो था वो चोरी नहीं था करता था, वो ताले बनाता था और एक सफल आदमी भी था. ही स्टोल ओनली फॉर हिज पैशन, सिर्फ वो अपने पैशन के लिए, यानी पैशन मतलब होता है जुनून, अपने जुनून को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए होते थे इसलिए चोरी करता था. फॉर रेयर एंड कॉस्टली बुक्स, और बहुत ही दुर्लभ और कीमती किताबों के लिए चोरी करता था. हॉरेस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड. वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई? हॉरेस डेनबी जो है वो एक बहुत ही अच्छी योजना बनाने वाला व्यक्ति था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी उससे गलती हुई. वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई? और ये गलती कहाँ हुई और क्यों हुई? हॉरेस प्लान्ड रॉबरी एट शॉर्ट ओवर रेंज मेटिकुलसली.
हॉरेस ने शॉर्टओवर रेंज में योजना बनाई चोरी करने की बहुत ही अच्छी तरीके से। ही स्टडीड अबाउट एवरीथिंग इन द हाउस फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्तों तक उसने घर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ रखी है उसका पूरा लेखा जोखा रखा और उसको स्टडी किया। ही इवन देन फाल्टर्ड, लेकिन फिर भी वो गलत सिद्ध हो गया, उससे गलती हुई। ही वेंट रॉन्ग इन डीलिंग विद द लेडी थीफ, क्योंकि वो जो महिला चोर थी उसको समझने में वो भूल कर देता है, वहाँ उससे चूक हो जाती है। इनपर्सनेटिंग द लेडी ऑफ द हाउस, क्योंकि वो उसको ऐसा समझ लेता है कि वो बहरूपिया है, ये वो पता नहीं लगा पाता, जबकि वो एक बहरूपिया होती है जो झूठ बोल रही होती है कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो वो नहीं पता लगा पाता। यहाँ पर उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो उस महिला चोर को उस घर की मालकिन के रूप में ही मान लेता है, जैसा वो उसको यकीन दिलाती है वो उसके शब्द जाल में फंस जाता है। He went wrong because he hadn't seen the members of the house as form of the lady. If he treated her the right way, he failed to threaten her. दूसरी चीज़ उसके दिमाग में ये भी आती है, he went wrong, उससे एक गलती और ये भी हुई, because he hadn't seen the members of the family, उसने घर के किसी लोगों को भी वहाँ पे नहीं देखा था। as form of the lady, if he treated her the right way, he failed to threaten her, और उसने सोचा कि अगर एक ही महिला है, इसी ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया, अगर मैं इसको सही तरीके से इसके साथ बिहेव करूँगा, बर्ताव करूँगा, तो ये मुझे शायद छोड़ दे और पुलिस को ना पकड़ाए। तो इस दबाव में भी वो था, तो उसने ज़्यादा दिमाग उसका नहीं लगा और उसने उसको डराने की भी कोशिश करी, लेकिन फिर उसने ये सोचा कि अगर मैं इसको राजी खुशी जैसा ये कहती है वैसा कर देता हूँ तो ये मुझे छोड़ देगी, पकड़ाएगी नहीं पुलिस को, तो इसलिए वो थोड़ा दबाव में था। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको लिख लिख के याद कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।